हेलो और वेलकम दोस्तों। सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर 2 डिसीजन मेकिंग, ये हमारा इस सीरीज का 8वां वीडियो है। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अ फर्म प्रोड्यूसेस 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल रॉ मटेरियल. Raw material is available in abundance at ₹6 per kg. The labor rate is ₹8 per hour for all products. The plant capacity is 21,000 labor hours for the budget period. Production facilities can produce the products. तो यहाँ पर सबसे पहले ये सम जो है ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का है, ऑप्टिमम मिक्स सम है। तो यहाँ पर हमारा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, सबसे पहली बात यही है। दूसरा कि कोई रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होगा, कुछ रिसोर्स कंस्ट्रेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है। यहाँ जो कंपनी है, वो जो फर्म है, वो 5 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और एक ही रॉ मटेरियल से। ये रॉ मटेरियल तो अबंडेंस में अवेलेबल है, रॉ मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ₹6 पर केजी मिलता है। लेबर रेट जो है ₹8 पर आवर है ऑल प्रोडक्ट्स के लिए। प्लांट कैपेसिटी जो है 21,000 लेबर आवर्स है। तो प्लांट का कैपेसिटी इतना लेबर आवर्स ही है फॉर द बजट पीरियड। फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है वो ₹8 पर आवर है, कंप्राइजिंग ऑफ ₹5.60 पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड। तो उसका फिक्स्ड पार्ट जो है वो 5.60 फिक्स्ड है और 2.40 जो है वो वेरिएबल ओवरहेड है। सेलिंग कमीशन इज 10% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। सेलिंग कमीशन प्रोडक्ट प्राइस पे डिपेंडेंट है। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर सजेस्ट अ सुटेबल सेल्स मिक्स विच विल मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट। तो हम लोग को सेल्स मिक्स बताना है जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज होगा। डिटरमाइन द प्रॉफिट दैट विल बी अर्न एट द सेलेक्टेड सेल्स मिक्स। प्रोडक्ट A, B, C, D, E है। मार्केट डिमांड्स गिवन है। तो ये हमारा जो मार्केट डिमांड्स है ये इतना है, इससे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, लेबर पर आवर्स गिवन है और रॉ मटेरियल गिवन है। ठीक है, अज्यूम इन द अबव सिचुएशन 3,500 hours of overtime working is possible. It will result in additional fixed overhead of ₹20,000, a doubling of labor rates and a 50% increase in variable overheads. Do you recommend to overtime working? So सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक कंट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस गिवन है, रॉ मटेरियल्स हमारा कितना है। रॉ मटेरियल्स यहाँ पर हम लोग को जो गिवन है वो एक्चुअली हमारा रॉ मटेरियल जो है वो पर यूनिट में गिवन है इन ग्राम्स। और हमारा रेट जो है 6 kg बोल रहा है, ₹6 पर kg। तो इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा 0.7, 0.5, 1.5, 1.3 एंड 1.5। ठीक है, अब इसको हम लोग रॉ मटेरियल निकाल लेंगे। कैसे? हमारा रॉ मटेरियल रेट कितना है 6 पर kg और पर यूनिट कितना kg लगता है यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो पहला के लिए हो जाएगा 6 × 0.7, दूसरे के लिए 6 × 0.5, इस तरह से। बाकी लेबर रेट भी अपना गिवन हुआ है यहाँ पे, लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है और हमारा लेबर रेट कितना है 1। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा 8 × 1, 8 × 0.8, दूसरे के लिए 8 × 1.5, इस तरह से। बाकी वेरिएबल ओवरहेड्स अब कितना होगा यहाँ पे, लेबर आवर्स जितना है इंटू 2.4 हमारा वेरिएबल पार्ट था, क्वेश्चन में गिवन है। और तो पहले के लिए कितना हो जाएगा 1 × 2.4, दूसरे के लिए 0.8 × 2.4। सिमिलरली बाकी का भी ऐसे। सेलिंग कमीशन हमारा कितना है 10%, हाँ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 3.2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, 4.8, ऐसे बाकी का। तो हम लोग टोटल ऐड करके लेस करेंगे सेलिंग प्राइस से, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन अब पर आवर में हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमारा जो आवर्स है वो कंस्टेंट पे है। तो पर आवर कितना हो जाएगा 14.2 डिवाइड बाई 1, 14.2, 15.68 डिवाइडेड बाई 0.8। तो इस तरह से सबका निकाल के हम लोग उसको रैंक कर देंगे। रैंक के बेसिस पे बी का रैंक 1 होगा, ए का रैंक 2 होगा, सी रैंक 3, डी रैंक 4 और ई रैंक 5। ठीक है, तो पहला सम हम अब यहाँ से कैसे पता चल रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा रैंकिंग है, बी का सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, अब हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेंगे, कि उसके बेसिस पे हम लोग आवर्स एलोकेट करेंगे। हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितना है, क्वेश्चन में बोला है 21,000 है। ठीक है, अब यूटिलाइज किसके लिए करेंगे, सबसे पहले बी के लिए, क्योंकि इसका रैंकिंग जो है वो 1 है। तो बी के लिए हम लोग को कितना चाहिए, यूनिट्स कितना है हमारे पास 36,000 डिमांड है। तो इससे ज़्यादा हम लोग 3600 डिमांड है, इससे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो 3600 × 0.8 लेबर आवर्स पर यूनिट जो लगता है,
तो टोटल आवर्स हमारा इतना लगेगा, इतना आवर्स बच जाएगा। फिर हम लोग उसको किसके लिए यूटिलाइज करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी के लिए, ए के लिए। तो ए में कितना लगेगा, 4000 यूनिट डिमांडेड है और पर आवर कितना, पर यूनिट कितना लगता है 1 आवर, तो टोटल 4000 आवर्स लगेगा। फिर इससे लेस कर देंगे, हमारा इतना आवर्स अभी भी बच रहा है, हमारा 14,120 आवर्स बचेगा। फिर इसको सी के लिए यूटिलाइज करेंगे जिसका 4500 यूनिट्स है और आवर्स पर यूनिट कितना है 1.5। फिर जो बचा हुआ है उसको डी के लिए 6000 इंटू 1.1। इसके बाद हमारा जो आवर्स बच रहा है वो 770 आवर्स बच रहा है। तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हो पाएगा ई का, 770 डिवाइडेड बाय आवर पर यूनिट कितना लगता है 1.4, तो फिर 550 यूनिट्स हम लोग ई का प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी रैंकिंग किया, रैंकिंग के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकाल के रैंकिंग किया, रैंकिंग के बेसिस पे हम लोगों ने जो अवेलेबल लेबर आवर्स था उसको अपोर्शन किया पांचों प्रोडक्ट के बीच में। तो यहाँ पर अब हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, ऑप्टिमम मिक्स किसमें सबसे, मतलब क्या ऑप्टिमम मिक्स रहेगा सेल्स का। तो यूनिट्स हमारा गिवन है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा कैसे आएगा, 5.6 जो है हमारा फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में पर यूनिट। ए का 4000 यूनिट है तो 5.6 इंटू 4000, बी के लिए 5.6 इंटू 3600 और बाकी का भी ऐसे ही टोटल कर लेंगे यहाँ पर और टोटल कंट्रीब्यूशन से लेस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि अगर हम लोग ओवर टाइम यूज करेंगे तो कितना प्रोडक्ट ई का हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओवर टाइम हमारे पास 3500 आवर्स आ सकता है। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 5500 यूनिट, सॉरी 550 यूनिट्स तो बना ही रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है ई का, 11.45 कंट्रीब्यूशन है और इतना आवर्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन पर हम लोग का कंट्रीब्यूशन आवर में कितना हो सकता है, इतना अमाउंट का हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। इससे लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, एडिशनल कितना आ रहा है इस ओवर टाइम आवर्स के कारण में 20,000। लेबर कॉस्ट कितना एड अप हो जाएगा, जितना हमारे पास आवर्स एक्स्ट्रा हो रहा है इंटू 8, ठीक है। और एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारा 50% हो जाएगा। तो हमारा लेबर कॉस्ट कितना है 2.4 है, तो 2.4 का 50% कितना होगा 1.2। अब 2.4 तो ऑलरेडी लेबर में हम लोग जोड़ चुके हैं आगे, तो यहाँ पर हम लोग जो 50% इंक्रीज हो रहा है ना वो पार्ट हम लोग जोड़ेंगे, तो 1.2 ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसको हम लोग लेस कर देंगे, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इतने आवर्स का एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने के बाद उससे लेस करेंगे तो हमारा इतने का लॉस आएगा। हेंस जो ओवर टाइम वर्किंग है वो रिकमेंड नहीं करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 27, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है 3 कंपोनेंट XYZ और ये 3 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट से बनता है, 3 पार्ट से, A, B और C। तो X में A का 1 पार्ट है, B का 1 पार्ट है, Y में A का 2 पार्ट, B का 2 पार्ट और C का 1 पार्ट है, Z में A का 3 पार्ट है, B का 1 पार्ट और C का 2 पार्ट है। दिस पार्ट्स आर मेड ऑन द प्रीमिसेस। तो ये एक ऑप्टिमम मिक्स का सम है, सम इजी है। यहाँ पे सिर्फ ये जो कंपोनेंट्स के भी पार्ट्स है इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक बार ये इजीली सॉल्व हो जाए तो और सम्स बहुत ही सिंपल है, बाकी जैसा ऑप्टिमम मिक्स का सम था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है पार्ट A, B और C का। टाइम कॉस्ट का यहाँ पे वैल्यू है ₹6 पर आवर, तो हमारा टाइम कॉस्ट कितना है ₹6 पर आवर। सारा ही पार्ट्स इंडिविजुअली सोल्ड किया जा सकता है सेलिंग प्राइसेस पर, लेकिन मार्केट डिमांड जो है विच इट इज होप विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ फॉर द कंपोनेंट्स। जो मार्केट डिमांड है उसके हिसाब से एक्सपेंशन करना जरूरी है। द फर्दर एक्सपेंशन वुड प्रोवाइड एन एडिशनल 58,000 आवर्स एंड द एडिशनल मार्केट डिमांड फॉर द कंपोनेंट वुड बी 5,000 यूनिट्स ईच। तो एक्सपेंशन से एडिशनल 58,000 आवर्स मिलेगा और मार्केट डिमांड फॉर द कंपोनेंट्स जो है वो 5,000 यूनिट से भी ये बढ़ेगा। एडिशनल फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो 15,000 हो जाएगा एक्सपेंशन से। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल शुड बी यूज्ड टू जनरेट मैक्सिमम एडिशनल प्रॉफिट। लेट्स सॉल्व दिस सम। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा एक्स का जो कंपोनेंट ए है वो 1 है और बी का भी 1 पार्ट है। ए का सेलिंग प्राइस 6 है, बी का 14 है, तो 6 + 14 20। डायरेक्ट मटेरियल वाई का कितना होगा, 2A है, 2B है और 1C है, तो 2 × 2, 2 × 2, 1 × 5। मटेरियल कॉस्ट हमारा 13 आ जाएगा। Z का भी निकालेंगे ऐसे ही। टाइम कॉस्ट कितना होगा, टाइम कॉस्ट हमारा जो है ये डायरेक्ट मटेरियल, हाँ
ये टाइम कॉस्ट कैसे आएगा, हमारा ए का टू लग रहा है, ₹2 और बी का कितना लग रहा है 9, तो टोटल टाइम कॉस्ट कितना हो जाएगा पर यूनिट एक्स का 9 + 2 11। इस तरह से बाकी का भी निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे हम, टोटल हो जाएगा 15 और लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस से तो कंट्रीब्यूशन 5 आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल लेंगे, तो उससे पहले आवर पर यूनिट निकालना ज़रूरी है। हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है एक्स का, हमारा आया था 11 डिवाइड बाय कॉस्ट पर आवर। कॉस्ट पर आवर कितना है लेबर का 6, तो 11/6 हमारा आवर पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर आवर कैसे होगा, अब हमारा कंट्रीब्यूशन था 5, 5 डिवाइड बाई 11, 5 डिवाइडेड बाई 11/6, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो z का प्रायोरिटी 1 होगा, y का 2 और x का 3। अब हम लोग ऑप्टिमम मिक्स यहाँ पे निकालेंगे, उससे पहले वर्किंग यहाँ पर क्या है, अवेलेबल आवर्स। हमारे पास आवर्स जो है 58,000 है और आवर यूज़ हम लोग सबसे पहले किसके लिए करेंगे, z के लिए। कैसे होगा, हमको कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, 5000 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है और 5 यूनिट का हमारा टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे जो टाइम कॉस्ट है 39 है z के लिए, 39 डिवाइड बाय कॉस्ट पर आवर 6, तो टोटल हमारे पास कितना आवर लग जाएगा z के लिए 32,500। जो अब आवर्स लेफ्ट है उसको हम लोग y में यूज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय y कितना हो जाएगा, आवर्स लेफ्ट इनटू हमारा टाइम कॉस्ट कितना है 34 डिवाइड बाई 6, 4,500 यूनिट। तरह से हम लोग अपना एडिशनल कैपेसिटी को यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये फिर से एक ऑप्टिमम मिक्स का ही सम है। AB Limited manufactures 3 products. Standard selling prices and cost have been estimated for 1985 as follows. तो यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर गिवन है ऑफ 3 प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड भी गिवन है। डायरेक्ट वेजेस आर पेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर इन ईच केस, तो डायरेक्ट वेजेस जो है वो ₹2 पर आवर है और यहाँ पर हमारे पास वेजेस कितना गिवन है, एक्स के लिए 10 पर यूनिट है, तो टोटल आवर्स कितना लग रहा होगा 10 डिवाइड बाई 2 5, वाई के लिए कितना होगा 10 और जेड के लिए कितना होगा 25। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है बजटेड 25,000 फॉर द कमिंग ईयर। इन शॉर्ट रन द कंपनी कैन नॉट इंक्रीज इट्स डायरेक्ट लेबर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो रिस्ट्रेंट है कॉन्स्टेंट वो लेबर स्ट्रेंथ पे है। एज अ रिजल्ट ओनली 35,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी अवेलेबल। हमारे पास कितना लिमिट है लेबर आवर्स का 35,000 in the coming year. The company has commitments to produce 500 units of each product. It has been suggested that after meeting the minimum requirement for XYZ, the balance available direct labor hours should be used to produce Z. You are required to prepare an income statement showing the expected result if the proposal is accepted. तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो बोल रहा है कि हम लोग अपना नॉर्मल जो सेल्स डिमांड है वो हम लोग मीट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा लेबर आवर्स बचता है उसको हम लोग प्रोडक्ट जेड प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी बेसिस निकाल लेंगे, रैंकिंग निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ऐड कर लेंगे, हमारा तीनों जो यहाँ पे था डायरेक्ट मटेरियल वेजेस और लेबर वेरिएबल कॉस्ट था उसको ऐड कर लेंगे, हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन लेस करके निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर आवर भी आ जाएगा क्योंकि हमारे पास आवर्स हम लोग पीछे निकाल चुके थे। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय आवर्स, तो यहाँ पहले के लिए हमारा 5 आवर्स आ रहा था तो 5 डिवाइड बाई 5 हमारा 1 आ रहा है। दूसरे के लिए हमारा 10 आ रहा था तो 15 डिवाइड बाई 10 तो 1.5। इस तरह से हम लोग निकालेंगे वैल्यूज़ और प्रायोरिटी सेट कर देंगे। y को रैंकिंग 1 मिलेगा, z को 2। तो कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एट द प्रपोजल में क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले मिनिमम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे जो हमारा 500 है ईच, उसके बाद हमारा जो बच रहा है वो 600 यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे। कैसे 600 आया है, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल आवर्स जो था वो 35,000 था और आवर्स यूज़ हो रहा है मिनिमम यूनिट्स में कितना 20,000 आवर्स कैसे यूज़ हो रहा है, हमारा 500 है तो यहाँ पर इसमें हमको कितना आवर्स लग रहा है पर यूनिट, यहाँ आवर्स लग रहा है 5 पर यूनिट 10 और यहाँ पर 25। तो 5 इंटू 500 प्लस 500 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 25 हमारा आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। तो हमारा इतना आवर्स सेव हो रहा है। अब एज पर द क्वेश्चन हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम जो है वो जेड बनाना है, जो हमारा पास टाइम सेव हो रहा है। तो z का टाइम कितना लग रहा है पर यूनिट 25, तो आवर्स लेफ्ट डिवाइड बाई 25 तो 600 यूनिट्स आ जाएगा। एक्स्ट्रा यूनिट्स हम लोग यहाँ z को अवेलेबल करा देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा 500 x का, y का 500 एंड z का 1100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं,
तो हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट यू हैव प्रोड्यूस्ड इन ए एंड प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर एनी अल्टरनेटिव पॉलिसी विच यू कंसिडर वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। तो हाँ सही बात है, हमारे अकॉर्डिंगली यहाँ जो प्रायोरिटी सेट किए हैं, तो वाई को अगर हम लोग टाइम दें, एक्स्ट्रा जो आवर्स हमारे पास है वाई प्रोड्यूस करने में टाइम दें, तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट टेबल से हम लोग को ये समझ में आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग सेट करते हैं मिनिमम यूनिट्स। उसके बाद हमारा 15,000 आवर्स है, 15,000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि वाई को बनाने में एक यूनिट 10 आवर्स लगता है, तो हमारा 1500 यूनिट बनेगा वाई का। तो सारा हम लोग वाई में लगा देंगे टाइम। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास कितना है, उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और श्योरली ये जो प्रॉफिट आया है ये हमारा इस प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो ये वाला बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बेसिंग योर कैलकुलेशन ऑन योर सजेशन इन बी, शो द कंपनीज BEP इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। सो हमारे पास इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन C मस्ट बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ C मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन में ब्रेक इवन मांग रहे हैं, तो ब्रेक इवन के हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, या PV रेशियो सिंपली। तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन रिकवर फ्रॉम मिनिमम यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो यहाँ मानते हैं हम लोग कि जो मिनिमम यूनिट से हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हमारा जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, यहाँ हम लोग अज्यूम कर लेंगे ये। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 25,000, तो यही हमारा फिक्स कॉस्ट भी हो गया, ठीक है। तो हमारा ब्रेक इवन यूनिट्स एंड यूनिट्स में वैल्यू में कितना आ जाएगा, यूनिट्स में हमारा 1500 है, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इंटू डिवाइड बाय सेल्स। फिक्स कॉस्ट हमारा पहला एक्स के लिए कितना है 2500 है, 2500 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस वो है 5, नहीं कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 5 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस वो हमारा 28 है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू 14,000 एप्रॉक्स आ जाएगा। उसके बाद वाई का भी ऐसे निकाल लेंगे, जेड का भी निकाल लेंगे, और टोटल जो ब्रेक इवन सेल्स है वो हमारा 1,06,500 है और यूनिट में 1500 है। पार्ट डी, show the sales value which is required to produce an after tax return of 10% on capital employed of 1 lakh assuming tax rate of 50%। रिक्वायर्ड रिटर्न बिफोर टैक्स कितना है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इस पर 10% का हमारा रिटर्न आना चाहिए, और ये नेट ऑफ टैक्स होना चाहिए। तो नेट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे, आफ्टर टैक्स का ये वैल्यू है हमारे पास ना, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे 1 माइनस 0.5 करके। तो सेल्स ऑफ वाई रिक्वायर्ड टू गेट दिस पॉइंट क्या होगा, हमारा वाई का टोटल यूनिट कितना है 20,000, इसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, तो हमारा क्या आ जाएगा 80,000 रुपीज़। टोटल सेल्स कितना रिक्वायर होगा, पहला तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना था 1,06,500 का, और इसमें ये हमारा 80,000 का जो प्रॉफिट अमाउंट है, टोटल हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा टोटल सेल्स रिक्वायर्ड है।